आज हम एनिमेटेड फिल्म द क्रूड्स को एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक केव फैमिली दिखाई जाती है। क्रूड्स, इनकी फैमिली के सब लोग किसी न किसी डिज़ास्टर की वजह से मारे गए, लेकिन ये सेफ थे क्योंकि इनकी फैमिली का जो हेड था वो इन्हें एक केव से बाहर निकलने ही नहीं देता था और सबको केव के अंदर रखता था। ये सिर्फ खाना लेने बाहर जाते थे। ग्रग की बेटी एन को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं होती और वो हमेशा बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती होती है। उसे पहाड़ के ऊपर से एक आवाज़ आती है जिसको वो देखने के लिए ऊपर जाने लगती है, लेकिन जब ग्रग उसे देखता है तो उसे वापस नीचे बुलाने लगता है। तभी एक भेड़िया, यानी हम कह सकते हैं कि एक क्रीचर, उस पर अटैक कर देता है और ग्रग उन सब को वापस केव के अंदर ले जाता है और उसे कहता है कि देखा तुमने, तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाते। एन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो बस बाहर जाना था और बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना था। वो यहाँ पर बोर हो गई होती है। जब रात को उसकी सारी फैमिली सो जाती है तो वो खामोशी से वहाँ से निकल जाती है और केव के ऊपर एक रोशनी के पास चली जाती है। जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि एक लकड़ी के पीस पे आग लगी होती है और एक मशाल बनी होती है, जिसे देखकर वो बड़ी ही अमेज़ हो जाती है और उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है क्योंकि उसने कभी आग या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी थी। वो उसको हाथ लगाने लगती है, लेकिन एकदम पीछे से कोई चीज़ उस पर अटैक कर देती है। उसे लगता है कोई जानवर है, लेकिन ये एक लड़का होता है, काय। वो एन को रोकता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, लेकिन एन को यकीन नहीं होता और वो उसे सूंघने लगती है। तभी गाय उसके पैर पर काट लेता है और अब ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जो आग लगी थी वो बुझने ही वाली थी कि काय उससे कहता है कि मुझे छोड़ो और मुझे ये आग वापस ठीक करने दो। एन उसकी बात मान लेता है। गाय उस पर फूंक मारता है जिसकी वजह से आग दोबारा जलना शुरू हो जाती है। एन इसे देख के बहुत ही ज़्यादा अमेज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। गाय उसे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनो फटने वाला है, यानी इरप्ट होने वाला है, जिसकी वजह से ये पूरी जगह फट जाएगी और तबाह हो जाएगी। लेकिन एन उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ पर होती है। गाय उसे एक हॉर्न देकर कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए या तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो इस तरह इसे बजाकर मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। तभी वहाँ पर एन के फादर ग्रग आ जाते हैं, जो उसे बाहर आने पर डांटते हैं और मना करते हैं कि वो बाहर क्यों आए। तभी वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाता है जिसने लास्ट टाइम उन पर अटैक किया था। ग्रग अपनी बेटी को लेकर वहाँ से नीचे लटके होते हैं। वो रात भर उधर ही लटके रहते हैं क्योंकि वहाँ पर वही क्रिएचर घूम रहा होता है। तो वो अपने केव में वापस चले जाते हैं जहाँ पर उनकी फैमिली उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। एन सबको गाय के बारे में बताना चाहती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। वो तभी उस हॉर्न को निकालती है जो गाय ने उसे दिया था। जब वो उसे बजाती है तो सब उसे सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इसे तोड़ देते हैं, जिसे देखकर एन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन सबको जंगली कहती है और कहती है कि वो इनके साथ नहीं रहना चाहती। ग्रग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि अब तुम पूरी ज़िंदगी इस केव से बाहर नहीं निकलोगी। वो उसे लेके अंदर जाने ही वाले होते हैं कि ज़मीन हिलने शुरू हो जाती है, चट्टानें नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं और ये अपने केव की तरफ भागते हैं। लेकिन इनके केव के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चट्टान गिर जाती है और इनका केवनुमा घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जब ये ज़लज़ला रुकता है तो जो चट्टान गिरी होती है उसके पीछे वो देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत जंगल मौजूद होता है जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। एन वहाँ उस जगह पर जाना चाहती है, लेकिन उसके फादर उसे वहाँ पर जाने से रोक देते हैं और वही खूंखार जानवर इनके पीछे आ जाता है जिसने इन पर पहले भी अटैक किया था। और अब इनके पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं होती तो ये सब ऊपर से छलांग मार देते हैं और उस खूबसूरत जंगल में पहुंच जाते हैं जहां अजीब अजीब जानवर भी होते हैं। उन्हें ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी एक शेर इन पर हमला कर देता है। ये सब उससे देख के भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक केव नज़र आती है। ये सब उसके अंदर भाग जाते हैं, लेकिन वो कोई केव नहीं होती बल्कि एक वेल होती है। शेर भी इनका पीछा करता है। पूरा दिन वो इस शेर से बचते बचाते रहते हैं और उससे दूर भागते रहते हैं। साथ ही रात हो जाती है और हर जगह अंधेरा छाने लगता है और सन्नाटा हो जाता है। उन्हें ये बात समझ नहीं आती, लेकिन तभी वो एक टाइप के
बर्ड्स को या क्रिएचर्स को कह सकते हैं देखते हैं, जो जिस भी चीज़ पर बैठते हैं उसे तबाह कर देते हैं। वो इन पर हमला करने वाले होते हैं। तभी एन को वहाँ पड़ा एक हॉर्न नज़र आता है और वो उसे इस उम्मीद में बचाती है कि गाय वहाँ पर आकर इनकी मदद करेगा। तभी गाय वहाँ पर आ जाता है और इनकी मदद करने के लिए वहाँ पे एक मशाल जलाता है, जिससे तमाम क्रिएचर्स डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एन की फैमिली के लिए गाय अननोन था, जिसकी वजह से वो सब उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन गाय के पास जो मशाल होती है वो उससे उन सबको डराता है। वो इस आग को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। एन उन्हें बताती है कि गाय ने उन्हें पहले भी ये आग दिखाई है और वो गाय को जानती है और इससे पहले मिल भी चुकी है और वो इनके लिए खतरा नहीं है। ग्रग उन्हें बताता है कि यहाँ से काफ़ी दूर एक जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे पानी है, केव्स हैं और वो जगह इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ भी है। अब ग्रग की फैमिली के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, लेकिन उस जगह बहुत दूर होती है, फिर भी वो वहाँ जाने पर मान जाते हैं। इन सबको बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है। ये जंगली तरीक़ों से शिकार पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आता। आखिरकार ये एक क्रैब को पकड़ ही लेते हैं। तभी ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। गाय उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक बड़ा एडवांस तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से तुम शिकार कर सकोगी। वो इसके साथ मिलकर एक ट्रैप बनाता है, जिसमें काफ़ी देर बाद एक बड़ा सा बर्ड आकर फंस जाता है, जिसको वो पकाकर सब खाते हैं। ग्रग की फैमिली ने पहली बार पका हुआ गोश्त खाया था। ग्रग रात को गाय को एक लकड़ी के होल में बंद कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो इनके लिए एक खतरा था। वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो नीचे गिरने वाला होता है। तभी ग्रग आकर उसे बचा लेता है। तभी अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। लेकिन आगे बहुत ही ज़्यादा कांटे आ जाते हैं, जो इन सब फैमिली के पैरों में चुभने लगते हैं और इन्हें ज़ख्म होने लगते हैं। लेकिन ग्रग के पैर में कोई भी कांटा नहीं चुभ रहा था और वो आराम से कांटों के ऊपर खड़ा था। ग्रग की फैमिली ये देखकर हैरान हो जाती है। वो इसको अपने पास खींचना चाहता है, लेकिन आगे कांटों की वजह से नहीं जा पाता। ग्रग अपने आप बेबस पाता है। गाय आज़ाद हो जाता है, लेकिन उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता कि उन सबको कांटे लग रहे हैं। तो वो उन्हें कहता है कि वो इन सब को बताएगा कि किस तरह इन कांटों से बचना है, लेकिन वो इसे दोबारा उस लकड़ी के होल में कैद नहीं करेंगे। जिस पे ग्रग मान जाता है और उस लकड़ी के होल को दूर फेंक देता है। वो इन सबको अपने जैसे जूते पहना देता है, जिसकी वजह से ये सारी फैमिली काफ़ी हैरान होते हैं कि इन्हें कांटे चुभ नहीं रहे होते। तभी वो सब देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ज़्यादा चट्टानों की जगह आ चुकी थी। असल में ये हम कह सकते हैं कि एक भूल भुलैया थी। गाय सबको बताता है कि वो उसके तरीके से काम करें और वो सबको एक एक हॉर्न देता है, लेकिन ग्रग उसके तरीक़ों पर नहीं चलना चाहता था, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। जिसकी वजह ये थी कि उसे लगता था कि उसकी बेटी गाय को पसंद करती है, जिसकी वजह से उसे उससे नफ़रत थी और उसे ये ज़रा भी पसंद नहीं था। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और ये सब वो नीचे जो भूल भुलैया बनी थी उसके अंदर गिर जाते हैं। वहाँ पर बहुत अजीब पेड़ पौधे होते हैं जो इन्हें खाने की और मारने की कोशिश करते हैं। बच बचा के ये एक लेक के कॉर्नर पर आ जाते हैं और ग्रग की फैमिली अब पूरी तरह से गाय को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन ग्रग के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनसे काफ़ी दूर वॉल्केनोस फट रहे होते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे अर्थक्वेक आ रहे होते हैं, यानी ज़लज़ले आ रहे होते हैं। ग्रग को तभी एक केव नज़र आता है और वो अपनी पूरी फैमिली को फोर्स करता है कि वो इस केव के अंदर जाएं, लेकिन कोई भी नहीं मानता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जीना चाहते थे। ये इसलिए था क्योंकि वो गाय को पसंद करते थे और गाय की बात और उसके तरीके भी उन्हें पसंद आए थे। ग्रग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो गाय को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तभी वो चट्टान की चोटी से नीचे गिर जाते हैं और एक दलदल में फंस जाते हैं। ग्रग बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है। गाय उसे मना करता है कि वो इतना मत हिले, क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली को इसी दलदल में खोया था। इसकी मम्मी पापा ने इसको तो बाहर निकाल कर फेंक दिया था, लेकिन खुद वो बच नहीं पाए। तब मरते मरते उन्होंने इसे कहा कि अपनी ज़िंदगी हमेशा खुलकर जीना। ग्रग उसे कहता है कि
हाँ, मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसे भी आज़ाद रहना और खुली मतलब अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रहना बहुत पसंद है। लेकिन गाय उसे कहता है कि नहीं, आपकी बेटी आपकी तरह है। लेकिन वो अपने प्यार का इज़हार नहीं कर पाती। जैसे आप अपने प्यार का इज़हार नहीं कर पाते कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। ग्राहक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गाय को अपनी फैमिली मान लेता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे और अपनी फैमिली के पास वापस जाएंगे। ग्राहक उससे पूछता है कि हम तुम्हारे तरीके पर काम करेंगे, मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या आइडिया है। तभी वो अपनी पेट की मदद से एक नकली शेर बना लेता है और इसे वो दोनों पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर असली शेर आ जाता है और इन्हें खींचकर वहाँ से बाहर निकाल देता है और ये अपनी फैमिली के पास पहुँच जाते हैं। अब वो शेर जो था वो दलदल में फंस जाता है और इनकी फैमिली इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर ज़मीन फटने लगती है और हर जगह से ज़मीन फटी जा रही थी। वो नीचे से फटकर ऊपर की तरफ आ रही थी और इनके आगे भी ज़मीन। वो सब बहुत ही ज़्यादा उदास और बेबस हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। तभी वहाँ पर उन्हें रोशनी नज़र आती है और गाय को पता था कि जहाँ पर रोशनी हो वहाँ पर ज़मीन होती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा को ये बात पता थी कि फ्यूचर में इस तरह का कोई ज़लज़ला और तबाही होने वाली है। तो उन्होंने इससे बचने का तरीका उसे बता रखा था कि जहाँ पर रोशनी नज़र आए वहाँ पर जाएं। अब ग्रग को और कुछ तो नहीं सूझता, तो वो कहता है मेरे पास दिमाग तो नहीं लेकिन ताकत है। वो सबको उठा उठा कर दूसरी तरफ फेंकने लगता है। एन दूसरी तरफ नहीं जाना चाहती और अपने फादर को बताती है कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके पापा भी यही कहते हैं। और फिर वो एन को कहते हैं कि अब तुम्हारा दूसरी तरफ जाने का वक्त आ गया है और वो उसे फेंक देते हैं। लेकिन अब वो उधर ही बच गए होते हैं अकेले। वहाँ जाकर वो एक केव में चले जाते हैं और वहाँ पर गाय के बताए तरीक़ों से आग जलाते हैं और वो जो शेर जो दलदल में फंस गया होता है वो आग जलाने में इसकी मदद करता है, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और ग्रग ने उसकी मदद की थी। तो वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो इस जुदाई की वजह से काफ़ी डिप्रेस भी हो चुका था। तभी उसे एक आइडिया आता है और गाय के बताए तरीक़ों से वो वहाँ पर पड़े एक जानवर के स्केलेटन के ऊपर दलदल लगा देता है और वो अपने टाइगर फ्रेंड को लेकर उसके अंदर बैठ जाता है। तभी वो रेड कलर के जो क्रिएचर्स थे वो वहाँ पर आते हैं और वो उसके साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ने लगते हैं और उनके साथ वो स्केलेटन भी उड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। वो जाते वक्त अपने साथ काफ़ी सारे क्रिएचर्स भी रख लेता है जो वहाँ पर मरने वाले होते हैं। तभी वो स्केलेटन एक चट्टान के साथ फंस जाता है। अब दूसरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा तबाही हो रही होती है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है और वहाँ से निकल जाता है। ये तबाही देखकर दूसरी तरफ उसकी फैमिली को लगता है कि वो ग्रग को खो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी ग्रग कुछ ही देर में वहाँ सामने से निकल कर आ जाता है। ग्रग की फैमिली उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अपनी फैमिली से मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और पुरसुकून हो गया था और उसका डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वो आके गाय को भी मिलता है। वो अपनी नई ज़िंदगी और नए फैमिली मेम्बर को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और खुशी से अपनी नई जगह पर रहने लगते हैं। यहीं पर क्रूड्स मूवी का एंड हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।